हाय फ्रेंड, मैं प्रियम कुमार आपका चैनल राइट डिसीजन पर आपका स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, डिस्कस करने वाले जो हैं पढ़ने वाले हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक टॉपिक लेटर और नंबर, जो फर्स्ट ईयर वाले के लिए है। चाहे इलेक्ट्रीशियन हो, फिटर है, डीजल हो, फर्स्ट ईयर का सिलेबस सबके लिए सेम होता है। ठीक है, तो लेटर देखिए, लेटर क्या है। लेटर क्या है, जैसे कि मान लीजिए अगर आपने प्रोजेक्शन पढ़ा होगा, ठीक है, नहीं पढ़ा है तो फिर हम पढ़ाएंगे यहाँ पे भी। अगर मान लीजिए आपने प्रोजेक्शन पढ़ा होगा तो प्रोजेक्शन में आपने जरूर ये लिखा होगा कि फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू या ऑल डायमेंशंस आर इन एबव, ये आपने लिखा होगा। तो देखिए, जब आपने ये लिखा होगा तो यहाँ लिखने में क्या हो रहा है, यहाँ पे आपने क्या कर दिया। अगर मान लीजिए आपने फ्रंट लिखा तो फ्रंट लिखने में क्या आप लेटर का यूज कर रहे हैं। लेटर मतलब इंग्लिश अल्फाबेट का कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर का यूज कर रहे हैं। तो ये जो आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो लिख रहे हैं तो ये लिखने का भी एक नियम है इसका। ये नहीं कि हम इसको ऐसे जैसे मन तैसे लिख देंगे, ठीक है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में इसको हम जैसे मन तैसे नहीं लिख सकते। इसको लिखने का एक नियम है, मतलब इसका लिखने का एक इसका ये स्टैंडर्ड है कि कितने हाइट में लिखेंगे, कितने चौड़ाई में लिखेंगे और कितने मोटाई में लिखेंगे। ठीक है, कुछ भी, कुछ लेटर लिखेंगे तो भी, नंबर लिखेंगे तो भी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि लेटर का यूज क्या हो रहा है, आपके प्रोजेक्शन में भी हो रहा है, ठीक है। और बाकी जहाँ पे भी आप नंबर यूज कर रहे हैं, यहाँ तक कि अगर आप क्वेश्चन नंबर यूज कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दे रहे हैं, तो यहाँ ड्राइंग में तो ये भी नियम है कि आप क्वेश्चन जो लिखेंगे, क्वेश्चन जैसे मान लीजिए आप आंसर दे रहे हैं क्वेश्चन 1, तो ये क्वेश्चन 1 जो आप लिख रहे हैं या क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 2 को भी आप उसी स्टैंडर्ड में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे आगे हम पढ़ेंगे कि जैसे यहाँ लिखिए, ड्राइंग नंबर लिखने के लिए भी 6, 8 या 10 या 12 की हाइट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, छोड़िए वो तो और बात है। तो देखिए, जब यहाँ पे हम लोग लेटर और नंबर, हमारा चैप्टर है लेटर्स और नंबर, तो इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि जहाँ भी लेटर आएगा, जहाँ भी ABCD लिखेंगे कैपिटल या स्मॉल, और जहाँ भी हम नंबर लिखेंगे, ठीक है, नंबर 0, 4, 5, 6, 10, 11, 12, ठीक है, चूंकि 0 से लेकर 9 तक तो डिजिट ही होता है। 10 0 से लेकर 9 तक आपका डिजिट है, और बाकी इससे डिजिट से मिलकर संख्या बनता है। 11 से संख्या स्टार्ट होता है, ठीक है। मान के चलिए 10 से, सॉरी 11 से नहीं, सॉरी 10 से क्या होता है, आपका संख्या स्टार्ट होता है, ठीक है। तो कहाँ भी, जहाँ भी डिजिट लिखेंगे या फिर आप नंबर लिखेंगे और जहाँ भी लेटर लिखेंगे तो उसमें ये काम आएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ही वो चीज़ लिखना है अपने ड्राइंग के अंदर, ठीक है। अपने ड्राइंग के अंदर इंजीनियरिंग लाइन में इसका विशेष ध्यान रखा जाता है, ठीक है। तभी आपका ड्राइंग क्या होगा, देखने में सुंदर दिखेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आप लेटर्स के स्टैंडर्ड, लेटर्स के नियमों का फॉलो नहीं कर रहे हैं तो ड्राइंग क्या होता है, तो लेटर्स के बिना, लेटर्स के नंबर के बिना ड्राइंग को जो है अधूरा माना जाता है, ठीक है। तो आज के बाद ऐसा गलती आप नहीं करेंगे, जब भी लिखेंगे तो लेटर का जो नियम है उसी के रूप में लिखेंगे। तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अगर आपको ED में अच्छा स्कोर करना हो तो, ठीक है। तो चलिए देखिए, तो इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई भी हम लेटर लिखेंगे, फिर से आपको समझाते हैं। अगर मान लीजिए कोई भी आप, जैसे मान लीजिए कि आपने लिखा जेड, मान के चलिए कि आपने लिखा जेड, तो देखिए जेड आपने लेटर लिखा, तो जेड लेटर में क्या होगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये उसके हाइट कहलाती है कि कितना हाइट में आपने लिखा, और यहाँ से लेके यहाँ तक आपका चौड़ाई कहलाता है कि यहाँ से लेके यहाँ बराबर है और यहाँ से लेके यहाँ बराबर होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग हाइट और इसको बोलते हैं हम लोग चौड़ाई, विथ। विथ मतलब चौड़ाई, WIDTH, विथ मतलब चौड़ाई, और ये HEIGHT हाइट, हाइट मतलब ऊंचाई, ठीक है। तो ये हाइट हो गया, ये हम लोग इसको बोलते हैं हाइट। H का मतलब क्या हो गया, H का मतलब हो गया हाइट। इसको नोट डाउन करते जाइए आप लोग। H का मतलब गया हाइट, हाइट को लोग बोलते हैं ऊंचाई। किसी भी लेटर को लिखेंगे, किसी भी नंबर को लिखेंगे तो उसके लिए ऊंचाई चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए, W चाहिए, W को लोग बोलते हैं विथ, विथ मतलब चौड़ाई चाहिए। विथ का मतलब हो गया आपको चौड़ाई चाहिए। और एक चीज बचता है, 3 चीज चाहिए। किसी भी लेटर या किसी भी नंबर को लिखेंगे तो 3 चीज चाहिए। जैसे यहाँ पे आपने नंबर लिखा, सॉरी आप यहाँ लेटर लिखा, जैसे हमने मान लीजिए नंबर लिखे, जैसे मान लीजिए हम 2 लिखे, तो यहाँ भी चाहिए, यहाँ भी चाहिए H, यहाँ भी चाहिए W, ठीक है। यहाँ भी H चाहिए, यहाँ भी W चाहिए। और एक चीज बच गया, उसको बोलते हैं हम लोग थिकनेस। उसको आप D से भी डिनोट कर सकते हैं, D से थिकनेस,
थिकनेस, थिकनेस को लोग बोलते हैं हिंदी में मोटाई, कितना वो मोटाई है, थिकनेस मोटाई। अब देखिए ये समझने वाली बात है कि थिकनेस मोटाई क्या है। हाइट तो समझ लीजिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ तक ऊंचाई को हाइट बोलेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक की चौड़ाई बोलेंगे, यहाँ से लेके यहाँ चौड़ाई, यहाँ से लेके यहाँ तक को ऊंचाई बोलेंगे। लेकिन ये डी क्या है, थिकनेस क्या है, तो थिकनेस वही है, थिकनेस बोलते हैं हम लोग इसको। देखिए थिकनेस क्या बोलेंगे, ये जो देखिए जेड यहाँ लिखे, एरो मारे, ये एरो मारे यहाँ से, तो ये थिकनेस कितना, मतलब ये इसका ये कितना है, ठीक है। तो उसका थिकनेस कितना होगा, उसका थिकनेस वही होगा। अगर मान लीजिए हम यहाँ मार्कर से लिख रहे हैं, तो मार्कर का ये जो नीब देख रहे हैं, देखिए ये मार्कर का नीब है, ध्यान से देखिए ये मार्कर का नीब है, मार्कर जितना मोटाई होगा, इस मार्कर का नीब का जितना मोटा होगा, ठीक है, वही यहाँ उस लेटर का क्या कहलाएगा, मोटाई कहलाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए आप जो ड्राइंग पे बनाइएगा, ड्राइंग पे तो मार्कर यूज कीजिएगा नहीं, वहाँ पे क्या कीजिएगा, पेंसिल यूज कीजिएगा। तो पेंसिल का जो नीब होगा, मतलब वो ग्रेफाइट वाला, जिससे आप इरेजर से उसको क्या कीजिएगा, उसको साफ करके जब निकालिएगा, ठीक है, शॉर्पनर से, जब उसको शॉर्पनर से उसको आप शॉर्पनर या कटर से उसको छील के निकालिएगा, जो पेंसिल का जो भाग निकलेगा, तो उसका जितना वो जितना मोटा रहेगा, वही क्या कहलाता है आपका थिकनेस, वही लेटर का क्या कहलाएगा, थिकनेस। तो देखिए इसमें जो भी सवाल आएगा, ठीक है, इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी सवाल आएगा, ठीक है, इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी सवाल आएगा, मान लीजिए कि कुछ भी आ जाता है, मान लीजिए कोई लिखने के लिए सेंटेंस आ जाता है, या मान लीजिए कुछ नंबर दे देता है, तो उस क्वेश्चन में क्या रहेगा, उस क्वेश्चन में हमेशा आपको दो चीज़, ठीक है, उस क्वेश्चन में देखिए, उस क्वेश्चन में क्या होगा, हमेशा ये तीन चीज़ों में से दो चीज़ वहाँ पे दिया हुआ रहेगा, ध्यान से सुनिएगा, ये तीन चीज में से, हाइट, चौड़ाई और मोटाई में से दो चीज वो हमेशा उस क्वेश्चन में दिया रहेगा जिस क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है, ठीक है, चाहे आपको लेटर लिखने के लिए दे दे, चाहे आपको नंबर लिखने के लिए दे दे, ठीक है। तो हमेशा क्या करेगा, इस तीन में से दो चीज हमेशा वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन में समझना होगा कि ये दो चीज क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन में हमेशा आपको दो चीज दिया रहेगा और एक चीज निकालना होगा, ठीक है। इस तीन में से क्या होगा, दो चीज हमेशा दिया हुआ रहेगा और एक चीज क्या करना होगा, निकालना होगा, ठीक है। एक चीज हमको फाइंड आउट करना होगा, निकालना होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने बात है कि उस क्वेश्चन में जो दो चीज हमेशा उस क्वेश्चन में दिया रहेगा, उसमें से एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब है कि ये अचर है, ये बदलेगा नहीं, वो हमेशा उस क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो उस क्वेश्चन में जो हमेशा दिया हुआ रहेगा वो है थिकनेस। ये क्या है, थिकनेस, ध्यान से सुनिएगा। ये क्वेश्चन में थिकनेस, हम क्या बोले अभी कि क्वेश्चन में आपको हमेशा दो चीज दिया हुआ रहेगा, ठीक है। एक चीज आपको निकालना होगा, फाइंड आउट करना होगा, उसके लिए सूत्र है। लेकिन उस दिए गए दो चीज में से भी एक कांस्टेंट है जो कभी नहीं बदलेगा, क्वेश्चन कुछ भी आ जाए वो वही रहेगा, ठीक है। वो मतलब वही रहेगा का मतलब वही नहीं कि वही रहेगा, मतलब वो चीज दिया हुआ रहेगा, ठीक है। वहां पर भी दिक्कत है, जैसे ये थिकनेस, तो थिकनेस क्या होता है, थिकनेस हमेशा आपके क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, ठीक है। थिकनेस चेंज नहीं होगा, मतलब थिकनेस दिया हुआ ही रहेगा। तो थिकनेस दिया हुआ रहने का मतलब है कि यहाँ पे चेंज तो होगा ही, मतलब कि मान लीजिए थिकनेस भी दो तरीके से दिखाएगा, कभी देगा सिंगल स्ट्रोक, कभी देगा डबल स्ट्रोक। तो सिंगल स्ट्रोक देगा तो सिंगल स्ट्रोक का नियम फॉलो करेंगे, डबल स्ट्रोक देगा तो डबल स्ट्रोक का फॉलो करेंगे। तो हमारे कहने का मतलब है कि सिंगल ये थिकनेस भी चेंज होगा, तो डिपेंड करेगा सिंगल, या मान लीजिए दिया कि सिंगल स्ट्रोक में लिखने के लिए, तो सिंगल स्ट्रोक वो भी थिकनेस है। अब बोलेगा डबल स्ट्रोक में लिखने के लिए, तो डबल स्ट्रोक भी क्या है, थिकनेस है, ठीक है। तो थिकनेस दिया हुआ रहेगा, या तो वो सिंगल स्ट्रोक के रूप में दिया हुआ रहेगा या फिर आपको डबल स्ट्रोक के रूप में दिया रहेगा, ठीक है। तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि जब भी होगा उस क्वेश्चन में दो को, मतलब कि आपके क्वेश्चन में दो चीज हमेशा दिया हुआ रहेगा, दो चीज में आपका थिकनेस हमेशा दिया हुआ रहेगा, और वो थिकनेस या तो सिंगल स्ट्रोक में दिया हुआ रहेगा या तो आपको डबल स्ट्रोक में दिया हुआ रहेगा, ठीक है। अब देखिए सिंगल स्ट्रोक क्या, मान के चलिए आप ए लिख रहे हैं सिंगल स्ट्रोक में, तो सिंगल स्ट्रोक में हम ए लिखे, ये हो गया हमारा सिंगल स्ट्रोक, ठीक है। अगर यही थिकनेस डबल स्ट्रोक में बोलेगा, डबल स्ट्रोक, तो डबल स्ट्रोक में क्या होगा, इसमें दो गो हो जाएगा, जैसे कि ये है, ध्यान दीजिए, अगर ये है आपका और ये है, और इसमें एक ऐसे आएगा, ऐसे, ठीक है, ये ऐसे, और इसको
ठीक है, ये हो गया डबल स्टॉक, ये हो गया, ये आपका हो गया थिकनेस सिंगल स्टॉक, इसको बोलते हैं हम लोग सिंगल स्टॉक, सिंगल स्टॉक, और ये बोलते हैं हम लोग इसको डबल स्टॉक, डबल स्टॉक। ठीक है, तो ये चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं, बाकी यहाँ पे क्वेश्चन आगे देखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए लेटेड, अगर आपसे कोई पूछे कि अक्षर क्या है तो क्या कहिएगा, मान लीजिए अक्षर का डेफिनेशन क्या कहिएगा, तो अक्षर का मतलब देखिए वही है कि ड्राइंग में क्या है कि ड्राइंग में शीर्षक, मेन टाइटल, ठीक है, सब टाइटल, टाइटल, देखिए क्या क्या बोल रहे हैं, ड्राइंग में मुख्य शीर्षक, उप शीर्षक, शीर्षक, टिप्पणी तथा बीमा तथा अनुसूचनाओं को लिखना ही क्या कहलाती है, अक्षर कहलाती है या फिर अंकन कहलाती है। ठीक है, अक्षर कहलाती है या फिर अंकन कहलाती है। जहाँ पे अक्षर लिखा जा रहा हो वो अक्षर हो गया, जहाँ पे अंक लिखा जा रहा हो, नंबर लिखा जा रहा हो, वो अंकन हो गया। ठीक है, तो अब देखिए, तो यहाँ पे बोले कि यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे हाइट चाहिए। ठीक है, अभी आपको बताया कि यहाँ लेटर को लिखने के लिए या नंबर को लिखने के लिए 3 चीज चाहिए, हाइट चाहिए, चौड़ाई चाहिए और मोटाई चाहिए। तो ISI या BIS, आपने नाम सुना होगा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इसको शॉर्ट में बोलते हैं BIS, भारतीय मानक संस्थान। ठीक है, इसका पहले नाम था ISI। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, कहीं पे BIS लिखा रहेगा, कहीं पे लिखा रहेगा ISI के द्वारा। तो ISI का ही नाम बदल के अब क्या हो गया, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, BIS। ठीक है, तो कहीं पे आपका BIS रहेगा, कहीं पे आपका ISI रहेगा। ठीक है, तो अगर इसके बाद में बात करें कि ISI क्या है, तो देखिए ISI या BIS क्या है, दोनों तो नाम एक ही है। ठीक है, तो IS क्या था कि अगर बात करें हम ISI का ये अस्तित्व में कब से आया, तो ISI जो है आपका, वो ISI की अगर बात किया जाए तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो 6 जनवरी 1947 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना जो हुई थी वो 6 जनवरी 1947 में ISI की स्थापना हुई थी। 6 जनवरी 1947 में क्या हुआ था कि आपका ISI की स्थापना 6 जनवरी 1947 को हुई थी। और ये क्या करता है, ये मतलब राष्ट्रीय स्तर पर भारत के अंदर भारत के लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्या करता है, ये स्टैंडर्ड जारी करता है कोई भी, जैसे कि ये इंडस्ट्रियल के लिए होता है। ठीक है, इंडस्ट्रियल के प्रोडक्ट पर क्या करता है, उसका मानकीकरण करता है, उसका मानक जारी करता है। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना आप लोग ब्रांडेड सामान। ठीक है, तो उस पर क्या होता है, मोहर लगा हुआ रहता है कि ब्रांडेड सामान है, तो उसी तरह उसको ब्रांड बनाता है। ठीक है, इंडिया के सामान को क्या करता है, ये ब्रांड बनाता है, जिसका वैल्यू क्या होता है, वैश्विक लेवल पे क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ISI की जो स्थापना हुई थी वो आपका हुई थी 6 जनवरी 1947 को हुई थी, और इसी का नाम बदलकर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कर दिया गया 1987 में, सॉरी 1987 में इसका जो है, 1987 में इसी का ISI का नाम बदल के कर दिया गया BIS। ठीक है, 1 अप्रैल 1987 को इसका नाम चेंज करके बना दिया गया BIS, जिसका भी कार्यालय आपका नई दिल्ली में है, मानके भवन नई दिल्ली में है। ठीक है, और ब्यूरो ऑफ जो इंडियन स्टैंडर्ड है अभी आपका जो है, ये उपभोक्ता मामले जाने ना, उपभोक्ता मामले और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। और इसका मेन काम यही है कि राष्ट्रीय औद्योगिक एवं वाणिज्य को क्या करना, वाणिज्य को मानक घोषित करना, इसका मेन काम है। ठीक है, मानक मतलब ब्रांड बनाना। ठीक है, इंडियन सामान को क्या करना, ब्रांड बनाना, ब्रांड बना के करना, विश्व के मार्केट के सामने रखना। ठीक है, तो उसी के हिसाब से ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS के हिसाब से क्या किया गया, ड्राइंग में भी, ठीक है, ड्राइंग में भी उसका एक नियम बनाया गया। ठीक है, कि आप लेटर को कैसे लिखेंगे। ठीक है, लेटर को आप कैसे लिखेंगे। ठीक है, सिंपल भाषा में आप ये समझिए कि ये BIS का के मतलब क्या है, आप पढ़े होंगे कि BIS के हिसाब से ड्राइंग बोर्ड, ड्राइंग शीट, पेंसिल, ठीक है, बहुत सारा बात सुनेंगे कि BIS के द्वारा ये होता है, ये होता है, ये होता है। तो मेन सिंपल ये समझिए कि BIS या IS क्या है, जैसे कि मान के चलिए ये एक नियम बनाती है कि अगर आप मान लीजिए लेटर को लिखते हैं तो आपको इसी एवं के हाइट के अंतर्गत लिखना होगा, अपना दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमारे ऊपर क्या नियम है कि अगर मान लीजिए आप चोरी कीजिएगा
तो आपको पुलिस पकड़ेगी, ठीक है, आपको जेल भी हो सकती है। तो क्या ये एक नियम है कि अगर आप ऐसा कीजिएगा, नियम के विरुद्ध कीजिएगा, तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, पुलिस आपको पकड़ सकती है, अरेस्ट कर सकती है। तो उसी प्रकार मान लीजिए यहाँ पे एक नियम है, यहाँ पे तो आपको अरेस्ट करेगा नहीं, बल्कि यहाँ पे अगर आप नियम के विरुद्ध बनाइएगा तो आप फेल कर जाइएगा, ठीक है, आप फेल कर जाइएगा ड्राइंग में, ITI में आप फेल कर जाइएगा, ठीक है। तो आप जब भी आपको ड्राइंग बनाना हो, ड्राइंग में जब आपको लेटर और नंबर लिखना हो, ठीक है, जब ड्राइंग बना रहे हैं तो आपको नंबर और लेटर तो हमेशा लिखना ही होगा, ठीक है। जब उस चीज़ को लिखना होगा तो आपको इसी के अंतर्गत हाइट में रख के, जो ये हाइट बता रहा है उसी के हाइट के अंतर्गत रख के आपको इसका नियम का फॉलो करना होगा, ठीक है। और जैसे नहीं फॉलो कीजिएगा तो जैसे पुलिस पकड़ के ले जाती है, तो यहाँ पे अगर आप नियम का फॉलो नहीं कीजिएगा, यहाँ तक पकड़ेगा कोई नहीं, यहाँ पे एग्जामिनर पकड़ेगा, ठीक है, वहाँ पुलिस पकड़ती है, और यहाँ टीचर जो आपका वीक्षक कॉपी चेक करेगा वो पकड़ेगा और वहाँ पे फेल कर देगा, ठीक है। तो अगर फेल होने से बचना है तो इसको ध्यान से पढ़िए, ठीक है। चलिए, तो देखिए, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS में विभिन्न उद्देश्यों, क्या हो गया, विभिन्न उद्देश्यों का मतलब AB से लेकर Z तक लिखना हो, 1 2 3 लिखना हो, या फिर स्मॉल में लेटर लिखना हो, ABCD कुछ भी लिखना हो, को ड्राइंग में व्यक्त करने के लिए, को देखिए ड्राइंग में लिखा हुआ, ड्राइंग में व्यक्त करने के लिए अक्षरों व अंकों की हाइट निर्धारित की है, ठीक है। अक्षरों की क्या है, हाइट, ध्यान से, हाइट निर्धारित की है, पहले बताया हाइट, ठीक है, कितना हाइट में लिखेंगे उसका निर्धारित ये किया है, ठीक है। और बाकी चीज निकालने के लिए जैसे देखिए हाइट दे दिया, तो हाइट जब मालूम पड़ जाता है तो हम W निकालने का सूत्र होता है, वहां से W निकाल सकते हैं। और थिकनेस तो आपको बताएंगे कि थिकनेस हमेशा सिंगल स्ट्रोक मिलेगा, ठीक है, आगे पढ़ेंगे इसके स्ट्रोक के बारे में। तो यहाँ पे देखिए हाइट क्या निर्धारित की है, हाइट है आपका 3 तरह का हाइट बताया है, 3 तरह का, ठीक है। इस टेबल को आप लोग बना लीजिएगा। देखिए यहाँ पे उद्देश्य क्या है कि मेन टाइटल, मुख्य शीर्षक, अगर मुख्य शीर्षक लिखना हो या फिर आपको ड्राइंग नंबर लिखना हो, ड्राइंग नंबर, आरेखन संख्या अगर आपको लिखना हो, तो वहां पे क्या करना होगा आपको, उसका जो हाइट होगा वो हाइट 6 8 10 12, ठीक है। अक्षरों की ऊंचाई क्या करना होगा, 6 8 10 12 mm की हाइट में लिखना होगा, ठीक है। अगर आप मेन टाइटल लिख रहे हैं या फिर आप ड्राइंग नंबर लिख रहे हैं तो आपको 6 8 10 या 12, मतलब आप मिनिमम 6 लिख सकते हैं, मैक्सिमम 12 लिख सकते हैं। और देखिए ये ऊंचाई जो लिखा हुआ किसमें लिखा हुआ है, ये mm में, मिलीमीटर में, ठीक है। मात्रा क्या दिया हुआ आपको, जो भी इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज कीजिएगा सारा चीज किसमें लिखना है, यूनिट, मात्रा किसमें लेना है, mm में लेना है। अब देखिए मेन टाइटल क्या है, मेन टाइटल का मतलब मुख्य शीर्षक क्या हुआ, ठीक है। मुख्य शीर्षक का मतलब ये है कि आपने टाइटल ब्लॉक बनाया होगा, ठीक है। अगर आपने क्लास किया होगा ITI में तो वहाँ पे आपको जो भी सर आपको ड्राइंग पढ़ाए होंगे तो वहाँ पे क्लास में टाइटल ब्लॉक बनाया जाता है, ठीक है। ड्राइंग शीट के नीचे पे जो ड्राइंग कॉपी आप यूज कर रहे हैं तो उसके नीचे ड्राइंग आपका टाइटल बना हुआ है, ड्राइंग ब्लॉक, ठीक है, उसको बोलते हैं टाइटल ब्लॉक, ठीक है, उसको बोलते हैं लोग टाइटल ब्लॉक। टाइटल ब्लॉक को बनाया जाता है नीचे, ठीक है, ड्राइंग शीट के नीचे दाएं तरफ, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपका ये ड्राइंग शीट है, तो ड्राइंग शीट अगर ये है तो ड्राइंग शीट के नीचे और दाएं तरफ क्या होता है, टाइटल ब्लॉक बनाया जाता है, ठीक है। उस टाइटल ब्लॉक में क्या होता है कि मेन टाइटल को जोड़ा जाता है, वहाँ पे मेन टाइटल नहीं लिखा होगा, वहाँ पे लिखा होगा टाइटल, ठीक है। तो टाइटल ही मतलब मेन टाइटल होगा, तो शीर्षक वहाँ पे लिखना था। अगर उस शीर्षक को लिखना है, उस टॉपिक को लिखना है, जो टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसकी अगर हाइट लिखना हो तो आप 6 8 10 12 ले सकते हैं, मिनिमम 6 मैक्सिमम 12। और अगर आप ड्राइंग नंबर लिख रहे हैं, ड्राइंग नंबर का मतलब क्या, ये ध्यान देने वाली बात है। ड्राइंग नंबर का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आप एग्जाम में अगर बैठ रहे हैं, आप जैसे मान लीजिए कि आप लिखते हैं ड्राइंग नंबर 1, ड्राइंग नंबर 1 का आंसर, ड्राइंग नंबर 2 का आंसर, तो उसका भी जो हाइट लिखना है वो इसी के संदर्भ में लिखना है, ठीक है। ध्यान देने बात ये है कि अगर ड्राइंग नंबर भी आप लिख रहे हैं, ठीक है, तो भी आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5, ठीक है, जो भी आप लिख रहे हैं तो उसका भी हाइट, उसको भी आप 6 8 10 या 12 की mm की हाइट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका मेन शीर्षक, मुख्य शीर्षक और ड्राइंग नंबर। सब टाइटल, उप शीर्षक या टाइटल शीर्षक के लिए कितना, 3 4 5 6, मतलब इस दोनों के लिए आप मिनिमम 3 मैक्सिमम 6 यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 बात आ गया, मेन टाइटल, मुख्य शीर्षक, उप शीर्षक, शीर्षक। देखिए कंफ्यूज मत होना है, शीर्षक क्या, जैसे देखिए शीर्षक क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, मान लीजिए कि हम यहाँ पे चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, चैप्टर पढ़ रहे हैं अक्षरन,
तो अक्षर क्या हो गया, अक्षर अभी हमारे लिए क्या हो गया, अक्षर अभी हमारे लिए हो गया मेन टाइटल, मुख्य शीर्षक, ठीक है, मुख्य शीर्षक हो गया, मुख्य शीर्षक हो गया। लेकिन उसमें क्या हो गया, टाइटल हमारा चैप्टर का नाम हो गया, मुख्य शीर्षक हो गया। तो उसमें पढ़ रहे हैं हम लोग क्या, लेटर की BIS के द्वारा लेटर की विभिन्न हाइट, ठीक है। तो लेटर की विभिन्न हाइट, यहाँ लिखा लेटर की भी मतलब उसके जो निर्धारित की गई लेटर की हाइट। तो अगर हाइट पॉइंट को देखा जाए इस चैप्टर में, तो वो हो गया उसके लिए उप शीर्षक, ठीक है। और उप शीर्षक में जो पढ़ रहे हैं अभी वो हो गया शीर्षक। नहीं, एक मिनट, सॉरी, हो गया, गलती हो गया। देखिए हमारा क्या हो गया, लेटर हो गया, क्या लेटर हो गया हमारा मेन टाइटल। और अभी जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं हाइट के बारे में, तो हाइट हमारा हो गया शीर्षक, हाइट हमारा हो गया शीर्षक टाइटल। और जिसके बारे में पढ़ रहे हैं अभी वो हो गया हमारा उपशीर्षक, ठीक है। और एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपने प्रोजेक्शन पढ़ लिया होगा, ठीक है, प्रोजेक्शन आपने पढ़ लिया होगा। तो प्रोजेक्शन क्या हो गया, अगर बात किया जाए तो प्रोजेक्शन हमारा हो गया मेन टाइटल, ठीक है। प्रोजेक्शन हो गया हमारा मेन टाइटल। प्रोजेक्शन हम लोग पढ़ेंगे कि प्रोजेक्शन 3 प्रकार की होती है। अगर हम उसमें से बात करें कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कौन है, या ये समझिए कि प्रोजेक्शन हो गया, प्रोजेक्शन हो गया हमारा क्या हो गया, मेन टाइटल हो गया। प्रोजेक्शन 2 प्रकार की होती है, कौन कौन होती है, तो आपका हो गया उसको बोलते हैं हम लोग पिक्चोरियल प्रोजेक्शन, पिक्चोरियल और ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन। तो देखिए, और फिर पिक्चोरियल प्रोजेक्शन क्या होता है, पिक्चोरियल प्रोजेक्शन फिर 3 प्रकार की होती है, जिसमें आता है पर्सपेक्टिव, संदर्भ, ठीक है, आइसोमेट्रिक और ऑब्लिक, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, प्रोजेक्शन हो गया हमारा मेन टाइटल। अगर हम प्रोजेक्शन के अंतर्गत पढ़ रहे हैं पिक्चोरियल प्रोजेक्शन, ठीक है, तो पिक्चोरियल प्रोजेक्शन हो गया हमारा टाइटल, ठीक है। और पिक्चोरियल के अंतर्गत हम तीन में से मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं आइसोमेट्रिक, तो आइसोमेट्रिक क्या हो गया हमारा उपशीर्षक, ठीक है। ये समय के हिसाब से और सिचुएशन, ठीक है, समय क्या सिचुएशन, टॉपिक मतलब जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस हिसाब से क्या वो बदलते चला जाएगा। अगर मान लीजिए कि आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसी तरह, बाकी तो समझ नहीं गए होंगे आप लोग, ठीक है। इसी तरह क्या होता है, ये आपस में चेंज होते रहता है, कभी मुख्य शीर्षक वो बन जाएगा, कभी शीर्षक वो, कभी वो डिपेंड करेगा कि उसमें से ऊपर कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, ठीक है। तो यही होता है मेन टाइटल, सब टाइटल और शीर्षक, ठीक है। तो अगर मेन टाइटल आपको लिखना हो या ड्राइंग नंबर लिखना हो तो 6, 8, 10, 12, सब टाइटल या उपशीर्षक या टाइटल लिखना हो तो 3, 4, 5, 6 लिख सकते हैं, ठीक है। सारी चीज यहाँ पे mm में है, ऑल डायमेंशन सारे mm मिलीमीटर में है, बीमो। अब देखिए तीसरा पॉइंट, तीसरा जो है निर्धारित किया गया BIS के द्वारा, वो है नोट्स, टिप्पणी। टिप्पणी का मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ पे आप लिखते हैं ऑल डायमेंशंस आर इन mm, ये क्या है, नोट्स है, टिप्पणी है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ सेंटेंस लिखना हो, या डायमेंशंस में बीमा का मतलब यहाँ पे लंबाई चौड़ाई, जैसे 50 लिखे लंबाई है, 40 क्या चौड़ाई है, 45 क्या है इस ऑब्जेक्ट का हाइट है, तो वही 50, 40 मतलब किसी ऑब्जेक्ट का बीमा मतलब लंबाई चौड़ाई मोटाई गहराई को हम लोग बोलते हैं बीमा, डायमेंशन, ठीक है। तो नोट लिखना हो, डायमेंशंस, बीमा लिखना हो, या अन्य सूचनाएं लिखना हो, अन्य सूचनाएं का मतलब क्या हो गया, अन्य सूचनाएं के अंतर्गत में आपका आ गया फ्रंट, जैसे मान लीजिए फ्रंट हो गया, फ्रंट क्या हो गया, फ्रंट यहाँ पे अन्य सूचना बता रहा है कि ये इसका सामने से देख रहे हैं, फ्रंट हो गया, साइड भी हो गया, टॉप भी हो गया, ठीक है। और बाकी हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए आप लीडर लाइन लगाते हैं, वहाँ पे लिखते हैं रेडियस इतना या डायमीटर इतना, ठीक है। तो इस तरह का एक्स्ट्रा कुछ भी अगर आप अन्य सूचनाएं लिखते हैं तो उसका जो हाइट लिखना होगा, ठीक है, तो वो हम लोग लिखेंगे 2, 3, 4, 5, मिनिमम 2 मैक्सिमम 5, ठीक है। शायद आप लोग को अगर प्रोजेक्शन आप लोग पढ़ गए होंगे तो वहाँ पे सर बताएंगे कि इसको हम लोग क्या करते हैं, 5 mm की हाइट या हाइट बराबर रखना होता है, इतना हाइट में हम लोग लेटर को लिखते हैं, तो उसके पीछे यही रीजन है, ठीक है, कि उसको हाइट लिखना पड़ता है 5 mm की, ठीक है, 5 mm की हाइट में उसको लिखना पड़ता है, 5 mm से ज़्यादा भी नहीं लिख सकते, अगर ज़्यादा लिख दीजिएगा तो वो भी BIS के क्या हो गया, खिलाफ हो गया, ठीक है। तो फिर आपको एग्जामिनर वहाँ क्या करेगा, पकड़ेगा, और पकड़ेगा फिर आपको वहाँ फेल करेगा, ठीक है। तो जो भी लिखना है इसी के अंतर्गत लिखना है, अपना एक्स्ट्रा दिमाग यूज नहीं करना है। अब देखिए यहाँ तक हो गया कि कितना हाइट लिखेंगे, ठीक है। चाहे यहाँ तक आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए यहाँ पे लोग पढ़ते हैं कि अक्षरण जो है, अक्षर के प्रकार मतलब ये लेटर, देखिए यहाँ पे हम बता दें आपको कि यहाँ पे 2 टॉपिक है, यहाँ पे लेटर है, अक्षरण है, और एक है दूसरा नंबर। तो
तो अभी हम लोग जो बात करेंगे, हम ही अपन लोग बात करेंगे अभी लेटर पे, ठीक है। मतलब दोनों कुछ ही नहीं, अगर आप लेटर समझ गए तो नंबर समझ गए, अगर आप नंबर समझ गए तो लेटर समझ गए, ठीक है। तो पहले हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं लेटर के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए लिखे हैं कि अक्षर क्या होती है, अक्षर 4 प्रकार के होते हैं, बाद में हम लोग पढ़ेंगे नंबर, ठीक है। अगर आप इसको समझ गए लेटर को तो नंबर समझना कुछ भी नहीं है, तुरंत समझ जाइएगा, ठीक है। तो देखिए अक्षर क्या है, तो अक्षर यहाँ पर अक्षर के प्रकार, अक्षर के प्रकार, तो अक्षर क्या होती है, अक्षर 4 प्रकार की होती है, ठीक है। अक्षर क्या होती है, 4 प्रकार की होती है। पहला हो गया आपका सिंगल स्टॉप लेटर, सिंगल स्टॉप लेटर जिसको हम हिंदी में बोलते हैं एक घातीय अक्षर। दूसरा होता है आपका डबल स्टॉप लेटर, डबल स्टॉप लेटर द्विघातीय अक्षर, ठीक है। द्विघातीय, डबल मतलब द्विघातीय अक्षर, इससे पहले बताया था आपको वहाँ सिंगल स्टॉक और डबल स्टॉक थिकनेस में, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे बाद में आगे, ठीक है। डबल स्टॉक लेटर। और तीसरा हो गया आपका फ्री हैंड लेटर, मुक्त हस्त अक्षर, ठीक है। मुक्त हस्त अक्षर का मतलब क्या हो गया, जैसे आप लोग फ्री हैंड ड्राइंग बनाते हैं, कोई टूल्स का पिक्चर बनाते हैं, उसी तरह हम फ्री हैंड लेटर्स को लिखते हैं। फ्री हैंड लेटर्स में क्या होता है कि इसकी हाइट निर्धारित है कि 5 mm की हाइट में लिखेंगे। जैसे यहाँ पे आपने लिखा फ्रंट, यहाँ पे लिखा साइड, प्रोजेक्शन में लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं, सिर्फ आप हाइट का फॉलो करते हैं। यहाँ पे 2 लाइनिंग देते हैं आप ना, यहाँ पे 2 लाइनिंग के बीच में लेटर को लिखते हैं ना। अब अगर मान लीजिए इसका अब 5 के अगर नाप के लेते हैं तो बिल्कुल सही, अगर आप ज़्यादा या कम ले रहे हैं तो गलत बात है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर आप इसको 2 लाइनिंग के बीच में लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइट को हम निश्चित कर रहे हैं, जो यहाँ पे बता रहा है कि हाइट को क्या करना है, डायमेंशन में क्या करना है, हाइट को या लेटर को क्या करना है, एक निश्चित हाइट में लेकर चलना है। तो वो सिर्फ यहाँ क्या हाइट का फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पे चौड़ाई का फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हाइट का फॉलो कर रहे हैं, आप चौड़ाई का फॉलो नहीं कर रहे हैं। और थिकनेस का तो फॉलो यहाँ पे हो ही रहा है, क्योंकि आप सिंगल स्ट्रोक लेटर का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप 2 चीज यूज कर रहे हैं, हाइट का फॉलो कर रहे हैं और थिकनेस का फॉलो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ चौड़ाई का फॉलो नहीं कर रहे हैं आप, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये जब यहाँ पे आप चौड़ाई का फॉलो नहीं कर रहे हैं तो इसलिए हमारा ये क्या हो गया, फ्री हैंड, ये हमारा हो गया फ्री हैंड लेटर, ठीक है। तो बस यही समझ जाइए कि फ्री हैंड लेटर क्या है, मुक्त हस्त लिखन, अभी जो प्रोजेक्शन में आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये दोनों आप ये या फिर और डायमेंशन आर्ट में आपने 2 लाइन ऐसे दी होगा, आपको पता होंगे सर कि आप 2 लाइन ऐसे दे दो, 2 लाइन देने के बाद क्या होगा, इसमें एक निश्चित हाइट में दोनों को टच करते हुए लेटर को हम लोग लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या किया, हम हाइट का फॉलो किए और थिकनेस का फॉलो किए, लेकिन यहाँ पे क्या किए, चौड़ाई का फॉलो नहीं किए, इसलिए हमारा ये क्या हो गया, फ्री हैंड लेटर्स किया, मुक्त हस्त अक्षर के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। तो मुक्त अक्षर का यूज तो आपने कर ही लिया है, ठीक है। उसके बाद देखिए रोमन लेटर, रोमन अक्षर में क्या होता है कि रोमन अक्षर में क्या होता है कि देखिए अभी तक में आपने 3 पढ़ा, सिंगल स्ट्रोक, डबल स्ट्रोक, फ्री हैंड लेटर। तो इसमें क्या होता है कि लेटर का जो होता है, लेटर का जो चौड़ाई होता है, ठीक है, या लेटर का मोटाई जो होता है वो सब जगह सेम है, ठीक है। लेटर का मोटाई देखिए, लेटर का मोटाई क्या है, ये तीनों का सिंगल स्ट्रोक, डबल स्ट्रोक और फ्री हैंड लेटर में क्या आएगी कि इसका मोटाई सेम है। अगर मान लीजिए हम ए लिखिए तो जितना पेंसिल का ए वही होगा, अगर हम बी लिखेंगे तो बी का भी मोटाई वही होगा, क्योंकि हम एक ही पेंसिल से लिख रहे हैं, एक ही मार्कर से लिख रहे हैं, तो मोटाई सेम है, ठीक है। तो इस तीनों में क्या होता है कि लेटर का मोटाई सेम होता है, सिंगल स्ट्रोक, डबल स्ट्रोक और फ्री हैंड में। लेकिन ये चौथा नंबर जो है आपका रोमन लेटर, रोमन अक्षर, रोमन अक्षर में क्या होता है कि इसमें अक्षर का जो मोटाई होता है सब जगह सेम नहीं होता। जैसे कि मान लीजिए इसमें क्या होता है, थोड़ा सा स्टाइलिश रहता है। अगर मान लीजिए हम ए लिख रहे हैं तो ए थोड़ा सा ऐसे ये वाला लिखें, उसके बाद ए वाला भाग को थोड़ा सा मोटा कर दीजिए, ठीक है, थोड़ा सा इसको मोटा हो जाता है। उसके बाद ये ए लिखता है, उसी तरह बी लिखेगा, उसी तरह सी, ऐसे थोड़ा सा इसको ये मोटा कर देगा, और ये सी, ठीक है। देखते हैं लोग कंप्यूटर में या व्हाट्सएप में हम लोग जो फ्रंट चेंज करते हैं, फ्रंट, ठीक है। तो ये इसलिए क्या होता है, इसका मोटाई एक जगह सेम नहीं होता। मार्कर तो हम यूज कर रहे हैं, लेकिन कहीं मार्कर को पतला करते हैं, कहीं मोटा करते हैं, ठीक है। तो ये रोमन लेटर में होता है। इसमें क्या होती है, अक्षर की मोटाई जो, इसमें अक्षर की मोटाई क्या होती है, प्रत्येक जगह मतलब उस लेटर के प्रत्येक हिस्से में क्या होती है, बराबर नहीं होती है, और बाकी इस तीनों में क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। तो हमारे इंग्लिश ड्राइंग में यूज होता है, आप लेटर कुछ भी लिखे, सिंगल में लिखे, डबल में लिखे, फ्री में लिखे, लेकिन लेटर का मोटाई जो होना चाहिए वो लेटर के प्रत्येक हिस्से में बराबर होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि सिंगल और डबल और फ्री हैंड में हो रहा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे बराबर नहीं होने के कारण लेटर का जो मोटाई है उस लेटर के प्रत्येक हिस्से में बराबर नहीं होने के कारण इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो है
रोमन लेटर का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या होगा कि अक्षर के रूप में हम लोग इसका प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी ये लेटर में आता है। ठीक है, लेटर का नियम है, लेकिन इसका प्रयोग हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में नहीं करेंगे हम लोग कौन कौन, 3 ही मात्र, सिंगल स्ट्रोक, डबल स्ट्रोक, फ्री हैंड। और फ्री हैंड में देखिए, फ्री हैंड में आपने यहाँ पे यूज कर ही लिया है, फ्री हैंड में आपने यहाँ पे यूज करके लिया। ये जो ऑल डायमेंशन आर इन लिखे प्रोजेक्शन में, अगर आप प्रोजेक्शन बनाए होंगे फ्रंट और साइड टॉप में, यहाँ पे जो ये यूज कर रहे हैं, यहाँ पे ये फ्री हैंड लेटर्स यूज कर रहे हैं। तो अब हम लोग को जो पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना मेन रूप से 2 ही प्रकार है, सिंगल स्ट्रोक लेटर और डबल स्ट्रोक लेटर। ठीक है, सिंगल स्ट्रोक लेटर और डबल स्ट्रोक लेटर। तो चलिए ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। तो अगर आज का सेशन आपको पसंद आया हो तो दिल से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।